साइकिल है जो घूम के ना वहीं आ जाती है बार बार। ये वर्ल्ड वॉर से ज्यादा खतरनाक वॉर यहाँ चल रही है। मुझे ड्रॉप करना तो मुझे पता कि वो एक लाइन वायरल हो सकती है तो पूरा गाना कितना वायरल होगा। हाँ। क्योंकि वो खुद मांगते हैं अच्छा जवाब देना तो ऐसा दे वैसा दे, वो प्रोवोक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं मैं। बट उसके दौरान फिर से एक आया एलिगेशन एंड नेशनल टेलीविजन पे कि इंदी बख्शी वैसे भाई बहुत अच्छे हैं बट वो चोर है। जो 2024 में एक था राजा में, वो एक सैंपल प्ले किया उन्होंने, बोला सैंपल हाँ। है, वो म्यूजिक था, वो जो था वो सेम बर्बरी चेक्स मेरा लगती टू बेस्ट गाना है वो सेम था। मैंने दिखाया, लोग ही इतने तेज हो चुके हैं, उनके ही कमेंट्स आने लगे थे कि पाजी दिस इज योर सॉन्ग, ये है वो है। हाँ 17 रिलीज हुआ था गाना, 18 19 उससे पहले ऑलरेडी मेरे पे चीजें आई हुई थी, तब बर्बरी चेक्स नहीं आया। हाँ। जिस दिन एक था राजा आया 24 में, एंड उसके बाद बोल दो आप चोर है, मैं घर बैठे सुनता थोड़ा रहूंगा यार। कि जिसके सर पे बॉलीवुड का थोड़ा ज्यादा हाथ होता है वो बंदा फिर बाकी सबका क्रेडिट जो है खुद इंसान के अंदर ये चीज आ जाती है कि आई गॉट दिस पावर। शुक्र है मेरी सैटरडे में आवाज नहीं चेंज कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला होता कि ये भी प्रमोद ने गाया है। वो मेरा ही लड़का है, रात को नाम भी चेंज हो जाता उसका। सामने अगर रख दे मैं सामने से सुना भी सकता हूँ कि यार ये वाला देसी वर्जन था जो उसका था। एक लाइन से नहीं, मैं इसलिए नहीं गा रहा, नहीं बना रहा, हो सकता है भाई ने लिरिक्स यूज करने हो कहीं। बादशाह वर्सेस योयो हनी सिंह होता है तो इंदीप बख्शी हमेशा हनी सिंह को ही सुपीरियर बताते हैं। क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत पहले कंट्रोवर्सी हो गई है? और अगर बादशाह से इतना ना हुआ होता तो फिर क्या होता? तब भी अगर बादशाह इतना कुछ ना हुआ होता तो आज जहाँ बादशाह वहाँ इंदीप बख्शी शायद उससे भी ऊपर हुआ होता। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। अब जब मैं मंडे टू फ्राइडे शिफ्ट करती हूँ ना और 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है तो फिर मुझे वही याद आता है जो इंदीप ने कहा था, सैटरडे। कैसे हो इंदीप आप? आई एम रियली गुड, बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले बड़ी सारी बातें की थी और हो गया रहा है कि एक साइकिल है जो घूम के ना वहीं आ जाती है बार बार। वो बात क्लियर हो जाती है फिर कुछ लोग आके अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं और फिर वो बात वहीं आ जाती है। नहीं, लास्ट टाइम भी आपके पास आया था, आई थिंक हम लोगों ने पतलों की बातें करी थी, बड़ी अच्छी बातें करी बड़ी थी, सारी बातें करी थी, वो वायरल भी हुआ था। ट्रैक्स आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा कि एकदम से क्या क्या चीजें होगी कि अच्छा फिर से भाई 2017 कहाँ, 2024 कहाँ, 2012 वो नहीं पा रहा अब तक, वही क्लैरिफाई चल रहा है। दिल्ली आके कैसा लगता है आपको? दिल्ली अभी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ मैं और महीना रहा हूँ मैं। दिल्ली की अपनी वाइब है, यहाँ आते ही बंदा ना एक अलग फील में होता है। एंड आप मुंबई जाते हो अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा अलग जाते हो तो आप पे ना चाहे मानो ना मानो एक अलग से माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। दैट टू मुंबई ना इतना फास्ट है, जैसे मुझे लगा कि मैं गया ना सेटअप किया घर का, मैं 2-3 दिन रेस्ट करूंगा, बट आप नीचे देखो ना हर बंदा भाग रहा है। हाँ। हर बंदा काम की बात कर रहा है, वो आप रुक नहीं सकते। आप कहते हो नहीं यार मैं वेला थोड़ा ना हूँ। तो वो 20 दिन भी बहुत क्रिएटिव थे एंड मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। मुझे तो आप पहले ये बता दो, क्योंकि आप ही हो जिससे मैं डायरेक्टली पूछ सकती हूँ, क्या चक्कर क्या है ये डिस का, रैपर्स के बीच लड़ाई का? ये क्यों नहीं खत्म हो रही है? ये वर्ल्ड वॉर से ज्यादा खतरनाक वॉर यहाँ चल रही है। पता है क्या, अभी रिसेंटली भी ना जब वो चीज़ें सारी हुई, मैंने गुस्से में डिस भी बनाया जिसकी एक लाइन मैंने गाई थी इंटरव्यू में, वो हल्की सी वायरल भी हुई थी। एंड मुझे ड्रॉप करना तो मुझे पता कि वो एक लाइन वायरल हो सकती है तो पूरा गाना कितना वायरल होगा। और आप जब कमर्शियल टर्म्स में होते हो ना तो आपकी टीम्स वगैरह, हमारा तो सिस्टम 3-4 बनते हैं भाई निकालने, या अगर मेरी कोई टीम वगैरह ऐसी पीआर होती है उन्होंने कहना निकालो, बहुत आएगा, आपके दिल की बात भी एंड दैट टू दूसरी चीज़ से भी वो इतनी वायरल हो रही है। मैं दोनों पॉइंट बोलूँगा, बट ना मुझे था कि मैं आया हूँ ना, मेरे दिल की बात होगी, काला चश्मा में नाम आया हुआ है, सैटरडे है, अब लोगों को पता लग गया, अवेयर है, दैट्स इट। मुझे दोबारा इंदीप बख्शी उस पे चांस ही नहीं बनाना यार, इसने जो उसके बारे में ऐसा बोला था कितना हिट गया। मैंने रोक लिया एंड एक आधी जो लाइन थी, बट पता पॉइंट क्या होता है, आप बार बार एक इंसान को पोक करोगे ना, आप कैसे जवाब दोगे? अपनी कला से दोगे। एंड तभी मैंने वो डिस भी रोक दिया। कई बार मैं कुछ और लिख देता हूँ कि यार इसमें तो देख गाली गलौज भी नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि वो खुद मांगते हैं अच्छा जवाब देना तो ऐसा दे वैसा दे, वो प्रोवोक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मैं अच्छा खासा गाना, मेरी एल्बम आ रही है भाई मिल्क, उसमें गाने 8 वो निकालने लगा हूँ, बट उसके दौरान फिर से एक आया एलिगेशन एंड नेशनल टेलीविजन पे कि इंदीप बख्शी वैसे भाई बहुत अच्छे हैं, अगर उनको लगता है मैंने गोस्ट किया, आई एम सॉरी बट वो चोर है। मतलब ये कैसी सॉरी थी, ये क्या था? एंड दैट टू 12 साल में आज तक उस गाने का नाम नहीं आया जो उनके एकदम से मुंह से निकला। वो भी रीजन ये बताता हूँ क्योंकि जो 2024 में एक था राजा में, वो एक सैंपल प्ले किया उन्होंने, बोला सैंपल है, वो म्यूजिक था, वो जो था वो सेम बर्बरी चेक्स मेरा लगती टू बेस्ट गाना है वो सेम था।
मैंने दिखाया, लोग ही इतने तेज हो चुके हैं, उनके ही कमेंट्स आने लग गए थे कि पाजी दिस इज योर सॉन्ग, ये है वो है। एंड उन्होंने एकदम बोल दिया वो गाना ही मेरा था, पूरा गाना ही मेरा था। ऑल ऑफ अ सडन, इतने साल नहीं कहाँ 17 रिलीज हुआ था गाना, 18-19, उससे पहले ऑलरेडी मेरे पे चीजें आई हुई थी, तब बर्बरी चेक्स नहीं आया। हाँ। जिस दिन एक था राजा आया 24 में। हम्म। पहली बात तो मुझे एक चीज नहीं समझ आई, जैसे सेम मैं आज तक पूछता था कि आपको काला चश्मा का चांस मिला एक सेकंड मूवी का, आप फ्रेश चीज दे दो, क्यों एक जो ऑलरेडी मिलके बनाई हुई है, कोई ना कोई तो बोलेगा ही ना, सबकी मिलके बनी हुई चीज है। अगेन 2024 में आप फ्रेश काम SR के जी के साथ कर रहे हो, मैं तो बहुत छोटा, मैं तो पहचान में भी नहीं हूँ, मेरे को तो काम ही नहीं करने दिया किसी ने। हाँ। फिर से आपने क्यों उंगल कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो वो चीज नीचे? फैंस तो देख के बोलेंगे ना, आज इंटरनेट इतना तेज है। एंड उसके बाद बोल दो आप चोर है, मैं घर बैठे सुनता थोड़ा रहूंगा यार। ऐसी मतलब मेरे फैमिली वाले भी देख रहे हैं, बेटे ये कौन सी नई चीज है, तूने गाना कौन सा बना लिया, तू छोड़ दे ये लाइन, कोई आके ये बोल जाता है वो बोल जाता है। हाँ, लॉयर से ही चक्कर नहीं छूट रहा। मतलब होता है ना, एंड दैट टू मैं खुद एक बंदे को इंट्रोड्यूस करता हूँ वहाँ पे, नाम मुझे नहीं चाहिए था यार उसमें, इंदीप बख्शी मेरा प्रोडक्ट है, लोगों ने देख लिया वहाँ पे। मैंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई उसको नाम नहीं मिलता है, प्रोड्यूसर है, सच है भाई, ये है वो है, उधर उसका नाम डाल दिया। एंड दैट टू वो भी आके कह रहा मैंने बनाया था, ये फाइल की टाइमिंग देख लो, ये कर लो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर उसने बनाया होता वो चीज़ होती, मैं खुद उसको तो जानता भी कोई नहीं था, मैं लेके आ रहा हूँ सबको कि भाई उसको प्लीज़ क्रेडिट दो, मैं क्यों बोलूँगा, वो तो चुप था ना, बैठा रहता। मतलब इतनी अजीब सी चीज़ें, हंसी आने लग गई है बताओ। अच्छा, डू यू थिंक कि जिसके सर पे बॉलीवुड का थोड़ा ज्यादा हाथ होता है वो बंदा फिर बाकी सबका क्रेडिट जो है? यार मैंने अभी तक ना, मैं कंपनीज को तो नहीं बोलूंगा, ये क्या होता है, ये ना खुद इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आई आर्टिस्ट। गॉट दिस पावर, कि मुझे पता है इनको भी ट्रैक देने हैं, ये भी मेरे हुड में। आप आज हम दोस्त बन गए तो थोड़ा सा फेवरिज्म आपको भी आएगा कि मैं दीप को करूँ, या इसके दोस्त बन गया इसको होगा, तो एक आ जाता है माइंड में कि यार मैं ये भी चेंज करवा सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो उसके ना हाथ में पावर पता है। अब जैसे मैं हूँ, अभी उसने इंटरव्यू भी दिया, जो प्रोड्यूसर आया था जिसने बोला मैंने कर दिया, नया नाम आ गया सचिन, जिसको मैंने ही बताया, एंड उसने बताया 7 साल तक कोई काम नहीं कर रहा था ना, एंड दैट टू ऑल ऑफ अ सडन अब बादशाह जी का काम कर रहे हैं वो। तो मैं तो चोर हूँगा ही ना, मैं तो सबसे गंदा इंसान हूँगा। एंड उसने बताया भी कि मेरी हिंदी भाई से तब से बात नहीं हुई। इट मीन्स बात भी नहीं, मैं तब भी कह रहा हूँ भाई सचित ने किया था सैटरडे, सचित ने किया था। एंड वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि यार इंदीप जी ने कहा कि सैटरडे आप मेरे पास ले गए, मैंने कभी कहा ही नहीं मैं सचित के पास ले गया, मैं तो बादशाह को दिए थे। बाद में मुझे पता लगा बादशाह ने सचित से बनवाया है। तो अपने आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ पेजेस हैं, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री, शोज भी कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, वो चांस भी दे रहे हैं। जब आपकी ना एक स्टेज आ जाती है तो आपको पता है कि आप यार ये नीचे वाली चीज़ मैं इनको देता हूँ, ये तो मेरे पास है, तो उनके ना वो बन जाता है, हुड बन जाता है सब। एंड मेरा क्या, मैं अकेला हूँ, मैंने एक चीज़ बोली हो तो बाई चांस लोग ही देख रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, थैंक्स टू ऑल जो नीचे कमेंट्स में इतना भी देख के खुद पकड़ लेते हैं ना चीज़ें एंड इतना फेवर कर रहे हैं, रियली थैंक्स। क्योंकि मेरे पास ऐसी हुड नहीं है, मेरी कोई ऐसी आर्मी अभी नहीं है, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी जेन्युइन चीज़ों के लिए पसंद करते हैं, चाहे वो मेरी छोटी फैमिली मुझसे शादी करो से बनी थी या सैटरडे वगैरह से बनी थी। एंड दैट टू जो आजकल लोग जिन्होंने पतलो सुन के आए मेरे पास, इंटरव्यूज़ देख के आए कि हाँ पाजी हमने देखा आपका नाम था, तो वही है हमारे पास पर है। ये जो ग्रुपिज्म है, चाहे वो रैप इंडस्ट्री में हो गया या पंजाबी इंडस्ट्री में हो गया, कितना एक जो सिंगल आर्टिस्ट खड़ा है, बंदा अपना काम कर रहा है, उसको कितना इफेक्ट करता है मेंटली? खत्म हो जाता करियर, और क्या। आज देखो ना, सैटरडे हिट, काला चश्मा हिट, 36 आएंगी 36 आएंगी, वो भी पता नहीं कोई ना बोल दे मेरा है। सलमान पाजी अभी बीच में उन्होंने इतना वायरल कर दिया था, यू नेवर नो गाने कब उड़ जाएं, तो 36 आएंगी भी मेरी सोच का लिखा हुआ था गाना। बट जब आप उस पर काम नहीं कर सकते, अगर मैं 2022 में एक भाई को मैसेज करूं तो सोचो ना 12 से लेकर 22 तक मैं कितना परेशान होऊंगा, नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा मुझे काम दे, मुझे ऐसे काम नहीं चाहिए, मैंने खुद काम दिया था, ये कह रहा था मुझे छोड़ दे। सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट मांगी थी। 24 में आगे उन्होंने फिर एक तीर मार दिया कि पिछला खत्म हुआ तो अब इसकी बारी, एंड दैट टू मुझसे क्या है, मतलब मुझसे क्या है, मैं कोई इतना बड़ा अभी तक हिट दिया भी नहीं, दूंगा जरूर, बैक टू बैक दूंगा, तब आओ ना अच्छा भी लगेगा। क्यों उंगलबाजी, नीचे लोग भी कह रहे हैं कि यार ये क्यों कर रहा है, मतलब ठीक है ना, तूने ऐसा के जी का लेना है, दूसरा म्यूजिक कर ले, इतने म्यूजिक करता है, प्रोड्यूसर हो ना आप, आपको चांस मिले, शाहरुख खान जी की वोकल्स हैं, आपने जो ये 10 साल पहले सबके साथ मिलकर कुछ चीज़ें करी गोरी, आप सोचोगे बिना, फ्रेश दोगे, आपको अप्रोच किया ना उन्होंने, इंदीप बख्शी को तो नहीं, या तो वो सोचते हैं कि मेरी ब्लेसिंग है कि यार अब वो उतनी बड़ी हिट नहीं जा रही, क्योंकि जो पहला भी था वो पूरा देखो इतने डेकेड से चला, दूसरा भी ब्लेसिंग लेने के लिए या तो वो चीज़ उठा लेते हैं मेरी, भाई वैसे ही बोल तो दे दूंगा यार। और अगर मैं इस पे आऊं कि ये जो सारा मुद्दा है, ये जब शुरू हुआ, जब सैटरडे आया, तो एग्जैक्टली सिनेरियो हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, ये सारी कहानी एक बाथरूम से शुरू हुई है।
बाथरूम से कैसे वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर करके डमीज बनाई हुई थी मैंने, बहुत स्क्रैच AMR फाइल्स मेरे पास आज तक पड़ी हैं पुरानी, जिनमें ऐसे मैं रिकॉर्ड करता रहता था। एंड वही चीज़ मैंने हनी पाजी के वहाँ भी लेके गया अपने सगे भाई के साथ। अनूप जी वहाँ बैठे थे, हनी पाजी का शो था इस लाउंज में जहाँ सारे ये परफॉर्म कर रहे थे। ये गाना करना, दैट्स इट। इसमें पाजी आप रैप कर दो, म्यूजिक कर दो, ये गाना कंप्लीट कर दो। एनरीके की बीट चल रही थी पीछे, उसमें मैंने डब किया हुआ है ऐसा। हाँ वो नहीं हो पाया, उन्होंने कहा कि मैं गाना दे दूंगा, मैं मेरे को सिंगर नहीं बना था, मुझे चीज़ निकालनी थी। अच्छा लगता ना कि यार, क्योंकि इंग्लिश वैसे ही समझ नहीं आ रही थी, अपना तो ग्रुप करे। हाँ हाँ देन बादशाह केम इन द सीन कि यार ये म्यूज़िक वगैरह, ये भी गाना मैंने किया, हनी का ये भी मैंने किया है, मैं करके देख लेते हैं फिर। तो मेरे को थोड़े टाइम बाद विद म्यूज़िक प्रॉपर, मैं नहीं बोल रहा मैंने बनाया, प्रॉपर एक बादशाह के थ्रू ही फाइल आती है। फाइल भी नहीं आती। मुझे याद है वाइट कलर की कार में मेरे पास मैं उस टाइम हमारे वहीं रीसेंट पैसिफिक मॉल चालू हुआ था, वहाँ नीचे मैं कुछ खाने पीने चलते फैमिलीज नियर बाय, मैं बैठा हुआ था बाहर मैं बाहर गया तब उन्होंने चलाया। एंड सुन के मुझे पहले जो वर्जन आया था दैट वाज डिफरेंट हाँ कि पहला दा घोड़ी ने लुधियाना हाँ दी, हाँ मुझे हाँ नहीं हाँ समझ आया, नहीं पाजी कंपोजिशन सेम रखेंगे, ऐसी वाली ही रखनी है। आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फर्क था, एग्जैक्ट जो मैं चाहता था वो था। तो उसमें रैप ऐड था ये वाला, जिसमें वर्स हनी पाजी वाला भी यूज था, जो मैंने सुना भी दिया बाद में। मेरे को जरूरत नहीं थी चीज़ों की, वो होता ना इतनी चीज़ें मैं आपको पहले भी सुना सकता था वो चीज़ें, जिसको कहते हैं उंगली करना, मैंने करी ही नहीं कभी। आया उसके बाद हमने चेंजेस करे, गाना हुआ, गाना हिट हुआ, प्रमोशंस करी मैंने अकेले ने, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो खुद ही बताते हैं उस टाइम का नहीं था सिस्टम इतना। एंड वो पूरी वीडियो पे पैसा लगा, इसलिए लगा कि मेरी लिखी चीज़ थी, राइट्स मेरे पास है, सैटरडे कंपनी ने आज तक मुझे रॉयल्टी दी है। तो उसके बाद जब मूवी वगैरह में आता है गाना, अच्छा उसके बाद हमारे यही जैसे एक गाना था, गाने और भी दिए हुए थे जिसमें से ही सिलेक्ट किया था, जिसमें ये सारे गाने थे, बर्बरी चेक्स हो गया, ये हो गया, पाजी अपने भी लिखे दे दो, क्योंकि लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं हमारे भाई, पंजाबी गाने अच्छे लिखते हैं। प्रॉपर पटोला बहुत अच्छा लिखा, जिन्होंने 7 बर्बरी चेक्स के जोड़ दिए उन्होंने, नहीं तो मैं वो भी बोल देता मेरा यार। तो वो गाने हुए, उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए। मैंने रिसेंटली मेल्स भी शेयर करी थी, जिसमें मैं 12 से लेकर उनको फॉलो अप ले रहा हूँ। 13 में एक मेल आता है जिसमें मैडम जी गाना, जिसमें उन्होंने किया ही नहीं था, रफ्तार नहीं किया था, उसका मिक्स मास्टर करके भेजा हुआ है, जो कि वाहियात था। फिर रफ्तार से मैंने फाइल लेके, उपिंदर सोन करके सिंगर है, उनसे मैं कहा कोई है मिक्स मास्टर वाला, हमने बाहर भेजा, वहाँ से करवाया। तो बोले 1 साल तो एक गाना मिला था, मेरी पूरी एल्बम खत्म। उस दौरान मैं देखता हूँ जो गाने थे उसकी ये चीज़ें भी बाहर आ गई। रिलीज़ हुआ हमारा डोंट लुक एट मी का, वो रैप भी बाहर आ गया, जिसमें नाम ही नहीं। आप कुछ उस टाइम पे बोलोगे, डिजिटली इतने लोग तेज नहीं थे कि पकड़ के अब एकदम पेमेंट से, वाला भी कुछ सीन हुआ था। पेमेंट गायब होगी ना, एल्बम की गानों की पेमेंट गई हुई, गाने ही नहीं आए, आज तक नहीं मिले। आपने देखा उसके बाद वाशी था मेरा नहीं गाना, तो कहाँ नहीं है पेमेंट वो? एंड दैट टू आपके मन में था, तभी आपने कहा ना, अगर लगता है मैंने घोष किया तो आई एम सॉरी ब्रो। उस टाइम पे 11 लाख रुपए, एंड मैं आज तक बोलता हूँ वो मेरी खुद की कमाई हुई मेहनत की कमाई थी, एंड मेरा करियर था। बात 11 लाख की भी नहीं थी। उस टाइम मेरी एल्बम आ रही, फटे चीज़ें, ऐसे कौन कौन सी एलिगेशन लगाई जा रहे हो आप, वो चीज़ें खराब हुई। बीच में मुझे पता भी था, कंपनी का फ़ोन भी आया था कि डोंट लुक एट मी पूरा गाना जा रहा है, कांग्रेट्स ये वो। मेरा शायद इशू ये हो गया कि मैंने कंपनी साइन नहीं करी कोई भी। तो मेरे को ना वो समझाने वाला, ना वो बैकिंग वाला, उनको लगा मस्ती का अपना ही करी जा रहा है भाई, करना है नहीं करना है इसने। चीज़ें फिर निकलती गई, एलिगेशंस आते रहे, 22 तक लड़ता रहा कि भाई मुझे सिर्फ शोज करने दो। और जब क्योंकि 22 में आपने बादशाह को पर्सनली मैसेज डाला, सारा ईगो सारा कुछ साइड रख के, और फिर उधर से रिस्पॉन्स नहीं नहीं आता। ईगो मैंने 22 में नहीं छोड़ा था, 22 में वो मेरी लास्ट अप्रोच थी। उससे पहले सारी उनकी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश, सब कुछ किया, वो कुछ आया ही नहीं। ऑब्वियसली मेरी एक चीज़ आ गई, नाम नहीं आ रहा, अगर मैं धर्मा इन वहाँ पे बात करूँ उससे पहले मैंने उधर किया होगा ना, तो अप्रोच वहाँ से हुआ ही नहीं। लास्ट था कि यार एक शायद इंस्टाग्राम पे खुद संभाल रहे हो मेरे आपने भाई, एग्जैक्टली बात क्या रखी थी? कुछ भी नहीं भाई, मैं थक गया हूँ, प्लीज इसको खत्म करते हैं, बात करते हैं। आज तक लॉयर ने ही बात की, अरे बात तो करें, क्या ऐसा मन में आ गया ना। अगर मैंने चोरी की होती ना, मैं ना किसी को कहता मेरे साथ बात करो, मैं सीधा कहता ना यार जान दे भाई, निकाल। एंड दैट टू बर्बरी चेक्स। एक सिंपल सी चीज बताओ, एक गाना अगर ये सामने किसी ने लिखा है ना, अगर मुझे निकालना, मैं उसकी ऑडियो लीक कर दूंगा मेरे नाम से कि कुछ पंगा भी हो, डिलीट मार देंगे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वीडियो, मतलब आफ्टर सैटरडे, जितने मेरे पैसे थे, जस्ट कि हनी पाजी ने ब्राउन रंग डेविड जेनी से किया है, तो मैंने भी वही करना है। वो हनी पाजी थे, मैं तो यार क्या ही था, कोई ऐसा भी नहीं मेरे शोज लगने चालू हो गए उस टाइम। जितने पैसे थे मैंने सब लगाए थे उस गाने पे, जिसको आज वो बोल देते मेरा है। मैं इतनी बड़ी वीडियो करूंगा, उसकी प्रोमो काट के डालूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी बादशाह वहाँ पहुंच चुका है कि भाई मेरा गाना आने वाला है, जो मैंने तुमसे चुराया, केस डाल दो। एंड आज तक आपने उसके बारे में नहीं बात करी, 24 में आके आप बात करने लग गए हो। और मुझे मुझे खैर वो वाली बात भी नहीं समझ आई पर्सनली कि
पहले आपने बोला कि नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है और अगर उसे लग रहा है मैंने ऐसे किया है I'm तो मैं फिर sorry, से रीच आउट approach करूंगा, आई एम करूंगा। सॉरी। फिर 2 सेकंड बाद ही आप ये कि वो जो मैंने गाना चुराने वाली बात बोली थी वो उसी के लिए एकदम थी। वो सबने देखा है कि वो इनफैक्ट पूरे इंटरव्यू में देखा है कि वो हम्म कहाँ कभी क्या कि मैं कुछ पुरानी मैंने यही बात बोली थी ना, हम्म मैंने यही बोला था ना, मैंने यही सोच के बोला था ना। हम्म अरे अब 10 चीज़ें मेरी खोल लो, मैं आज तक वही बोलूंगा। मैंने आज तक नहीं बोला मैं सचित के पास लेके, मैं बादशाह के पास लेके गया, बाद में पता लगा हम्म सचित करता था। उसका सचित, एंड इनफैक्ट उसने अभी इंटरव्यू में बोला कि मैं 6 फिगर्स मंथली कमाता था। हम्म एंड आप अगर 6 फिगर्स मंथली कमाते थे, आप बादशाह को छोड़ के इंदीप बख्शी की बेसमेंट में 3 साल क्यों काम करने आए? आपने खुद बताया हम्म बिना पैसों के तो नहीं आओगे। उसने क्वेश्चन पूछा पैसे क्या नहीं दिए, हम्म चुप। 2M के पैसे दे सकता हूँ मैं, बैड वाली फीलिंग के दे सकता हूँ। अगर बर्बरी चेक्स आपने किया होता मिक्स मास्टर एंड सब कुछ म्यूजिक का, तो मैं उसमें भी आपको दे देता ना नाम। मेरे को क्या था अगर मैं 2 चीज़ों की ऑलरेडी दे रहा हूँ। यूजलेस बातें हैं सारी, एंड मैं आपका नाम ही क्यों लेता यार? खुद ही बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसी मेरे पास स्ट्रक्चर आया था। 15 में मैंने फ़ोन किया, मोहाली अनूप जी के पास साइन थे, भाई मैं नहीं कर सकता तो मुझे तो करना ना। मिक्स मास्टर के पैसे भी दे रखे थे मैंने तो आपको, उस टाइम तो पैसे भी बहुत लेते थे मेरे से। 6 फिगर्स को बहुत पहुंचा दिया था मैंने उनके आगे। बुरा लगता है, मतलब पता है ना, कई बार बुरा भी लगता है। मेन चीज़ मैंने अच्छी ये इसलिए आपसे लगती है, पूछा कि वो बात खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। मेन चीज़ अच्छी पता है क्या लगती है कि अपना लोग जेंजीज और जो भी लोग है ना समझदार, दे आर अवेयर, वो नीचे मैसेज वो करके सारी क्लिप निकाल लेते हैं। सारी निकालते हैं। एंड दैट टू जो गंदी मैसेज आए होते हैं खुद मुझे दिखाते हैं, पाजी इसके देखो फॉलोअर्स भी 0 हैं, ये भी 0 है, नॉट टू वरी, आप अपना काम करो। तो इसलिए अभी भी मैं आपके यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं इसके अलावा मेरे पास चीज़ें और भी बथेरी है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोलूँगा ना, मुझे बोलनी उस बारे में क्या उसने आगे किया, क्या वो कर रहा है। मुझे अपने नए गाने करने हैं, सिर्फ उससे एक रिक्वेस्ट है, मुझे छोड़ देना, माफ़ी चाहिए भाई आप लोगों की, ना खुद चाहिए। मुझे छोड़ दे, इंदीप बख्शी को बिल्कुल अपने लीग से हटा दो। मेरे को देखो इनकी ना हुड है ना, बादशाह के साथ काम होना है इनके। देखो अभी तक रफ्तार ने कुछ बोला नहीं, मैं उसकी रिस्पेक्ट मैंने स्टार्टिंग से बोला करता हूँ। उसने मेरे लिए इनफैक्ट एक गाना भी निकाला था बिलियनियर करके, इंटरनेट पे शायद डिलीट ना मार दे, इसमें तारीफें कर रहा है मेरी। उसके बाद मैंने रफ्तार से कोई काम नहीं किया। आज हो सकता है वो गाली भी निकाल दे, बट किसी टाइम तो तारीफ करी थी, बट उन्हें कुछ किया नहीं। तो एक हुड है। पर्सनली मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ो, मैं एक अपना सोलो काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी छोटी सी फैमिली बनी है, म्यूज़िक कर रहे हैं। इनफैक्ट एक नई चीज़ शुरू करने लगा हूँ कि हम लोग डेली क्या करते हैं मुंबई घर में, डेली गाने कैसे बनते हैं, किसकी सोच थी, कैसे मैंने कंपोज किया, कैसे म्यूजिक कर रहा हूँ, डालेंगे और महीने एंड पे 1 गाना बने 2 बने हम पोस्ट करेंगे, रिलीज करेंगे हर महीने। नया आर्टिस्ट किसी ने अप्रोच किया, आजा मुंबई वाले का मुझे समझ आया तो स्पिट कर, मैं करता हूँ, दोनों मिलके बनाते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो मेरे लिए, बड़ा भी छोटा भी, ये काम करना मुझे सिर्फ इस टाइम गाने निकालने, कहते हैं ना 6-7 साल में निकाल नहीं पाया। मुझे सिर्फ अगर ज़्यादा है ना मेरे से आपको लड़ाई करनी है, देखो बातें तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा, ज़्यादा है आप भी गाने निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूँ, सिंपल। नहीं निकाल रहा डिस, उंगली करोगे मैं उसको साफ सुफ करके ऐसा निकाल दूंगा। बट वही कहते हैं ना कि चीज़ वो होता है बंदे को यार कि क्यों क्यों अच्छा अच्छा, हनी सिंह की बात अगर मैं करूं, मैंने पतलो सुना जब, तो मैं नीचे कमेंट में गई, वहां पे अभी वही चल रहा है, योयो एक्स इंदीप बख्शी, वी वांट योयो एक्स इंदीप बख्शी, पता क्या है वो सीन है। सीन ये है कि लोगों को ना एक तो वाइब पता लगी, एंड दैट टू मेरा सैटरडे ही ड्रीम था जब हनी सिंह के साथ होता। तो लोग ये भी सोच रहे कि अगर वो सैटरडे वाकई में दी हनी सिंह ने किया होता तो क्या निकलना था आज अगर यह है। हाँ। तो वो वेट करें। इनफैक्ट मैंने अभी तक पाजी को जितने भी मैसेज में मेरी बात होती है, हमेशा उन्होंने ब्लेसिंग दी है, चढ़ती गला तेरा है। और कोई भी गाना सुना है तो उसमें जो उनको लगा कि इंदीप ये हाई वोकल नहीं, लो रख, ये इंटरनेशनल है, वो ये बात है। मैंने इसलिए ये बोला ड्रीम कोलैबोरेशन उनके साथ ही है। अभी तक मैंने नहीं कहा पाजी मेरी एल्बम में गाना डाल दो कुछ। जिस दिन हक से वो चीज़ बनी ना, मैं पाजी को भेजूंगा, पाजी ये देखो, नहीं समझ आता फिर आपका वाला भी कर लेंगे। अच्छा। एक बार ये देखो जो मैंने स्टार्टिंग सोची थी ना, जो एक सपना होता है इंसान का, कि स्टार्टिंग की मेरी एक चीज़ दी हुई चीज़ पे पाजी म्यूजिक करें, रैप करें, वो चीज़ बने, तो वो फीचरिंग हो, तो वो डेफिनेटली अपनी एल्बम निकालूं, थोड़ा सा अपना काम पाजी को भी दिखाऊं कि वो खुद बोलें यार ये वाली चीज़ तो ऐसे लिए बना, ये मेरे से अलग है, ये दोनों का फ्लेवर सेम लगेगा, मजा आएगा। ओके, वैसे आप हनी सिंह से पहली बार कब कांटेक्ट हुआ था। हनी पाजी से आज तक मेरा कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही हुआ है। जब मतलब मैं इन टच में कब आए। इन टच में मैंने उनको गाने भेजे थे, यही वाला पतलो था या क्या था, तभी फर्स्ट टाइम उनका आया मुझे गाने को देख के कि हाँ इंदी ब्रो ये वो। एंड मैंने एक बार उनको मैसेज किया था कि पाजी ड्रीम है, जब गाना हिट हो गया था, दिस इज़ माई ड्रीम कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूँ। दो मैं उस टाइम उनके साथ भी था, उन्होंने 10 चीज़ें बोली कि आज तक मैंने इंटरव्यू पे नहीं बोला होगा कि हनी पाजी ने ये किया, क्योंकि मुझे इन लोगों ने बताया।
तुमने बताया तुम्हारी सोच, मेरे लिए तो वो आज भी वही है, कल भी वही है, बाद में भी रहने वाला है। ओके, आपने तो गाने के लिए किया बात, वो आपका इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं पूरा पूरा। पता क्यों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ना द हनी सिंह है, लेजेंड है, दी हनी सिंह। जो ये सैटरडे वाली बात है ना, मेरे पास तो कोई है ही नहीं चीज़ें प्रूव करने के लिए। ये तो बाईचंद बाबा जी हैं, शुक्र है मेरी सैटरडे में आवाज़ नहीं चेंज कर दी इन्होंने, नहीं तो उन्होंने बोला होता कि ये भी प्रमोद ने गाया है वो मेरा ही लड़का है, रात को नाम भी चेंज हो जाता उसका। तो हनी पाजी को वो चीज़ पता है सैटरडे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितनी उनको सच्चाई पता है उन्होंने उतनी ही बात को शेयर किया और ब्राउन रंग वाला क्या सीन है? यार उसकी ये ब्राउन रंग, कंट्रोवर्सी मैं चल आपको एक रही है। बात बताऊँ, ब्राउन रंग ठोक के बताऊँ, वो हनी पाजी का है, जो एक देसी वर्जन, जो ब्राउन रंग है भी नहीं, मैंने सुना हुआ है, और सच बताऊँ तो मेरे पास पढ़ा भी है, बट वो वहाँ तक चीज़ ही नहीं। इतनी सी भी अगर लाइन और कॉम्पोजिशन सेम हो और कोई वो बोल दे, गाना हिट हो सकता है। होता पता है कि आप जब हुड में बैठे हो ना, आप, हमने एक लाइन लिख ली, टॉपिक लिख लिया, उसके बाद आप अपना वर्जन बना रहे हो, मैं अपना बना रहा हूँ, तो आई हैव हर्ड ब्राउन रंग, वो ब्राउन रंग है ही नहीं ब्रो। वो एक ऐसा अजीब सा रंग है कि वो डिस्क्राइब भी नहीं हो सकता कौन सा रंग है। तो प्रॉपर हनी बाजी का है, R&B म्यूजिक, क्या क्लास, क्या स्वैग लेके आए थे, जो वो इंटरनेशनल फील थी, वो पूरा गाना सामने अगर रख दे, मैं सामने से सुना भी सकता हूँ कि यार ये वाला देसी वर्जन था जो उसका था, एक लाइन सेम नहीं है, एक लाइन सेम नहीं। मैं इसलिए नहीं गा रहा, नहीं बना रहा, हो सकता है भाई ने लिरिक्स यूज करने हो कहीं, आज मेरे पे केस डल जाए, तो इसलिए उन्हीं की चीज़ से सुनाना नहीं चाहता, मैं नाम बताना चाहता हूँ, बट उनको भी पता हो देसी वर्जन है, कई लोगों ने सुना भी होगा। पर आपने काफी कुछ बता दिया, मतलब काफी हाँ क्लियर तो हो ही गया। क्लियर तो क्लियर है भाई, वो 100% क्लियर है। वर्सेस मैंने हर चीज़ सुनी है, जो मेरे पास वर्जन जो मैंने सुना था दैट वाज देसी, वर्सेस टोटली चेंज थे, और जो ये था ये टोटली अलग, R&B अलग था। अगर वो वाला वर्जन होता डेविड जेनी शूट भी ना करता, ये भी आपको बताऊं, वो और मना कर देता। ये वाला क्या सीन है कि जब भी बादशाह वर्सेस योयो हनी सिंह होता है तो इंदीप बख्शी हमेशा हनी सिंह को ही सुपीरियर बताते हैं। क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत पहले कंट्रोवर्सी हो गई है इस वाली पार्टी से, इसीलिए? नहीं, देखो अगर मुझे कुछ सपोर्ट अगर हनी पाजी का मिलना होता, वो 12 में मिलता, 13 में मिलता, 14 में मिलता, तो मैं रिपीट करता रहता। ये कोई मैं लॉटरी तो खेल नहीं रहा, आज 22 साल बाद लग गई मेरी लॉटरी। बात ये कि जो मेरे मन में वो है, जो हनी पाजी ने आज तक मेरे साथ गलत नहीं किया, मैं कैसे बोल दूं। मैं खुद देख रहा हूँ कि चीज़ें, म्यूजिक मुझे पता है, मैं कब से सुन रहा हूँ, ये म्यूजिक कैसे उसका हो सकता है, और जो उसका होता है वो नाम दे देते हैं नीचे, मैंने नहीं किया। पिछली एल्बम में इतनी आई हैं, नीचे लिरिक्स में नाम दे रखे हैं, वो गाने वैसे नहीं भी गए जो हनी पाजी के, देखो पता लगता है हनी सिंह का यार। तो जो चीज़ फैक्ट है फैक्ट है। अगर ये होता ना कि मैंने आज 12 में इंटरव्यू दिया होता तो मेरे पास कोई हनी पाजी के थ्रू चीज़ आ गई होती, 14 में मैंने फिर बोला फिर आ गई होती, आज तक दूर दूर तक लेन देन नहीं हनी सिंह और इंदी बख्शी का। तो मैं जिनको एडमायर करता हूँ ना यार, इसमें क्या शर्म है। मुझे आज भी कोई बोले इस टाइम फीचरिंग करनी आसान है मेरे लिए, किसी भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट का कर सकता हूँ, पैसे तो देने हैं, बट मुझे आज भी मेरे लिए ड्रीम वही है हनी सिंह। करना तो करना है ना, सीखा ही वहाँ से देख के जिससे इंस्पायर हो ब्रो, तो इसमें काहे की शर्म है। ओके, वी ऑल होप के ये वाला कोलैबोरेशन हम ये फाड़ देगा, जल्दी सब कुछ देख फाड़ लें, देगा। और ये एक्चुअल में एंड दैट टू अभी भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वही आपके लिए, जैसे आपका क्वेश्चन एक रेज हुआ ना कि व्हाई ऑलवेज हनी सिंह को अप्रिशिएट करते हो, अगर भी गाना आएगा लोग पता क्या कहेंगे, ये इसलिए सब कुछ हुआ, इसलिए करता है। हाँ, लोगों को नहीं इसीलिए पता कंट्रोवर्सी फिर कि से मैं इतने क्रिएट हुई। टाइम से हनी सिंह को अपना वो मानता हूँ कि भाई आइडल है, तो इसलिए जिस दिन पहले गाने आएंगे, गाने सुनो, हिट आएंगे, उसके बाद जो आपको लगेगा तब हम जरूर करेंगे। और अगर बादशाह से इतना ना हुआ होता तो फिर क्या होता तब भी? अगर बादशाह इतना कुछ ना हुआ होता तो आज जहाँ बादशाह वहाँ इंदी बख्शी शायद उससे भी ऊपर हुआ होता। ओके। खत्म ही हो गई ना बात। आज जगह ही नहीं दी, कुछ सामने ही नहीं आन दिया, नहीं तो अगर ट्रैक कितने बड़े हैं भाई। सोचो आज इंडस्ट्री में कोई बंदा, अब तो नाम भी आ गया, सैटरडे, काला चश्मा, छत्तीस जाएंगी, मेरे ख्याल से ये इंडिया का अभी लेटेस्ट है ना, काला चश्मा पहुंचा है, वो इंसान की रिकग्निशन नहीं है। और इस टाइम पे नॉर्मल किसी इंसान का एक भी गाना इतना बड़ा हो ना, क्या ही बोलूँ मैं। बड़ी बात है। अच्छा इंदीप, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो पतलों की बात हुई थी, पतलों ने सुन लिया, मैंने तो अच्छे छान भी लिया उसको, कमेंट वमेंट जाके सब कर लिया। अब नेक्स्ट एल्बम? नहीं, एल्बम पूरी, एल्बम का नाम है मिल्क। मिल्क। मिल्क नाम मेरा दिया हुआ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये हमारे भाई हैं जिन्होंने मेरे को, कहते हैं ना बुरे टाइम में जो अपने ही बंदे होते हैं कि यार मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो उसमें से है। तो इसमें सारे फ्लेवर हैं, म्यूज़िक हिप हॉप रहने वाला है, टोटली मेरा म्यूज़िक कोई भी नहीं कर रहा। इसमें जैसे पंजाबी एक है, गुरलेज अख्तर जी को गवाया मैंने, एक देनी थी ना फील हिप हॉप में, ठेठ पंजाबी, तो उसमें कीरत है, क्योंकि मुझे ठेठ पंजाबी लिखनी नहीं आती, तो कीरत से ठेठ लिखवाया गुरलेज अख्तर जी के लिए। उसमें आगे जो मेरा रैप का वर्जन मैंने खुद लिखा है, कंपोज मैंने किया, म्यूज़िक मैंने किया है। ऐसे ही गाना उसमें एक चोरी चोरी है, जो कि जब मैंने सैटरडे बनाया था ना,
तो यही फील थी जब ये मैंने भी गाना बनाया चोरी चोरी की, हाँ ये इस मूवी में ये एक्टर गा रहा है, ये साथ नाच रहा है, बहुत बड़ा गाना है, तो वो वाली फील का गाना है। उसमें भी एक सरप्राइज़ है, अभी मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता होगा जिनकी वोकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास वोकल इस टाइम तो मैं टचवुड किसी की भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो एक गिफ्ट है किसी के लिए। तो वही है ना, उस टाइम के जो बंदे हैं ना उन Okay. सबके लिए करूँगा मैं। बट दैट्स अ गुड थिंग, आपने इतने लोगों का नाम ले दिया कि मुझे ठेठ पंजाबी लानी थी इसलिए मैंने ये लाया ये लाया ये हाँ। लाया। बाकी एक मंत्र तो हमने ये भी सुना था कि जिसको ऊपर जाना है उसे सेल्फिश बनना पड़ता है। सेल्फिश कैसे बनना पड़ता है? ऐसे बनना पड़ता है कि सबका सब कुछ खा जाओ, मतलबी बनो, तो तुम्हें खुशियों सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं भाई, एक आपको पता है सक्सेस का एक्चुअल में मजा क्या होता है? जब आप अपना स्टूडियो खोलो, जो वो 5-6 बंदे थे ना जिन्होंने फोड़ा है, वो इकट्ठे नाच रहे हैं, हमने कर दिया। जिनसे जीरो से स्टार्ट किया था। हाँ, अकेले एक गाड़ी में पीछे बैठ के आप फ्लेक्स भी कर लोगे तो भी लोग पीछे गाली भी दे रहे हैं, हमको नहीं पता होगा। तो वो हुड, एक प्यार, एक वो चीज़ तो मज़ा है यार। फैमिली किसको कहते हैं? अकेले रह के किसी ने क्या कर लिया ज़िंदगी में? तो कुछ नहीं। तो ये फ्लेवरफुल एल्बम है ये भी। इसमें इनफैक्ट एक नया आर्टिस्ट भी है सर भी, जिसको मैं लॉन्च भी कर रहा हूँ। वो भी कैसे मिला, फ़ैन मेरा, एंड इंस्टाग्राम से अप्रोच देखा करा, वो आया, उसकी मैंने चीज़ें सुनी, वो भी अगेन मेरे फ्लेवर से अलग था। तो वो हार्ड रैप जो होता है, गली रैप, ये वो, तो उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस किया उसमें। तो उसका भी एक गाना है उसमें डाला है। उसमें कहीं इनफैक्ट लिरिक्स में अगर कुछ भी लिखा है तो ही प्रॉपरली उसको क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि मेरी ये हुड है। आज हम बैठे हैं ना, मैं कुछ बना रहा हूँ, मैंने कंपोज किया, तो ना आप भी एक आधी लाइन बताओगे, अरे इसको ये करते हैं ना, अच्छा जेंजी सुनते हैं, तो आपका भी नाम है उसमें। तो ऐसे जो भी एल्बम में जो है, जैसे इनफैक्ट एक डॉक्टर जी है हमारे, उनको आज तक म्यूजिक नहीं किया, बट उस दिन उसने कुछ लिखा, मैं तो बहुत सुंदर लिखता है यार, इसका मैं म्यूजिक करता हूँ, उसका गाना तैयार करते हैं, उसका भी गाना तैयार किया। तो हर एक को जो जो उसको जो नाम देने वो सब दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो लॉगिंग होगी उसमें दिखेगा कि गाना कैसे बनता है, ओके, प्रॉपर दिखेगा ठीक है, कैसे बनता है। फाइन। अच्छा लगा आपसे बात करके फिर से, और वी ऑल आर वेटिंग फॉर मिल्क। बस भगवान कोशिश करे कि अगली बार जब भी मैं हूँ अपने नए गानों की बात करूँ, नया एक और गानों पटाखा की ना ही बात फटा दो, हो। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा नया पटाखा हो तो हम पिछली बार बात कर चुके होते हैं, तो बिल्कुल ही नया चीज़ निकल आई है। एंड सबको जितने भी देख रहे हैं सपोर्ट करें, थैंक्स। मेन पॉइंट इज़ किसी का दिल मत दुखाओ, खुश रहो। अब तो लाइफ बिल्कुल चेंज है यार, साथ रहो, हंसो खेलो, क्योंकि इतना सा भी कुछ आप करोगे ना गलत, 2 मिनट में पता लगता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको इतने बोलने पड़ेंगे ना, कहीं तो पकड़े जाओगे। तो चिल करो, लाइफ करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, एंड मुझे सपोर्ट करो यार। ओके इंदीप।